शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे की 10 मिनट के लिए। सबसे पहले बात गोल्ड की आज करेंगे, क्योंकि गोल्ड में लगातार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। घरेलू बाजार में आज बाजार खुलने के साथ ही 88,400 के पार निकल चुका है। इस साल अगर देखें तो 15% की तेजी, और पिछले एक साल में सोने में 35% की तेजी घरेलू बाजार में, और 39% से ज़्यादा की तेजी कॉमेक्स गोल्ड में आ चुकी है। कॉमेक्स गोल्ड के लेवल्स को देखें तो कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स 3025 के बेहद करीब पहुंच चुका है। स्पॉट गोल्ड 3015 के करीब है, तो रिकॉर्ड नया हाई यहां पर बनता जा रहा है। सेंट्रल बैंकों की लगातार बाइंग है। ट्रेड वॉर को लेकर जिस तरह की अनसर्टेनिटी है उसका यहां पर फायदा मिल रहा है, और जितने भी बड़े मेजर ब्रोकरेज हाउसेस हैं, दुनिया के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, उन लोगों ने अब अपने टारगेट को ऊपर की तरफ रिवाइज भी कर दिया है। हालांकि कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे भी है कि उनको लगता है कि $3050 के आसपास कॉमेक्स पर गोल्ड इस साल पीक आउट कर सकता है। चलिए यही समझते हैं। सबसे पहले हमारे साथ रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से। शुक्रिया रवि सर। सबसे पहले गोल्ड पर बताइए सर, क्या लग रहा है इस तरह की लगातार जो रैली चल रही है, क्या करना चाहिए? एक रिस्क बड़ा फैक्टर होगा यहाँ से? से काफी एक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम है। पर्टिकुलर जिस हिसाब से मार्केट के एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद आगे जाके अनसर्टनिटी से वो कम होगी, उसके सामने मींस के जियोपॉलिटिकल रिस्क इंटैक्ट है। गाजा इजराइल के बिटवीन फिर से जो वॉर था वो चालू हो चुका है। पर्टिकुलर सुबह में जिस हिसाब से न्यूज आई, इजराइल ने अटैक किया था। साथ में मींस के एक सेकंड फ्रंट था रशिया एंड यूक्रेन, जिसमें ये आज प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड मींस के यूक्रेन के ऊपर जो रशिया की बातचीत होने वाली वो काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अभी ईरान एंड यूएस के बिटवीन नया एंगल चालू हो चुका है, तो आई थिंक जियोपॉलिटिकल रिस्क पे है। साथ में जो वोलेटिलिटी है, डॉलर इंडेक्स लगातार यूएस के वीक मैक्रो की वजह से नीचे आ रहा है, तो शायद अभी लग रहा है कि जो फैक्टर्स है पॉजिटिव है। शायद मुझे लग रहा है कि ये वीक में टॉप बना सकता है। जैसे एक्सपायरी का प्रेशर चालू होगा, आपको एक प्रॉफिट बुकिंग नेक्स्ट वीक इमर्ज होता हुआ दिखेगा। पर तब तक मुझे लग रहा है कि गोल्ड में कभी और नया हाई बनेगा। काफी टाइम के बाद आज 3000 के लेवल के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में क्रॉस किया है। आज के दिन में कोई स्ट्रेटेजी बनानी है तो 88,280 के करीब बाय करें, 87,900 के स्टॉप लॉस के साथ, और 88,980 तक के लेवल आपको वहां पे आते दिख सकते हैं। ये तेजी थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। 88,980 यानी 89,000 के बेहद करीब सोना जा सकता है। रवि जी को ऐसा लगता है ये मोमेंटम बरकरार रहने की संभावना है। लेकिन पिछले 3 इस तरह के स्ट्रॉन्ग रैली जो गोल्ड के इतिहास में आई है वो 1980 में आई थी। वहाँ से गोल्ड 56% करेक्ट किया था। हिस्टोरिकल नंबर है, ये भी जानना आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। 96 की रैली थी, उसके बाद गोल्ड ने 30% का करेक्शन दिखाया था, और 2012 की रैली के बाद गोल्ड में 30% का करेक्शन दिखा था, और उस लेवल को पाने में 6-7 साल लगे थे। 96 में, 2012 में, और फिर 80 की रैली के पीक लेवल को पाने में करीब 10 साल लग गए थे। तो इस तरह का हिस्टोरिकल नंबर भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी सिक्योरिटीज़ में इस तरह की रिलेंटलेस और लगातार रैली, निरंतर काल तक ये रैली चलती रहेगी, ये मुश्किल है। चलिए चांदी की बात करते हैं। रवि सर, अब आप बताइए चांदी को लेकर क्या लग रहा है? चांदी भी अच्छी मजबूती दिखा रही है, लेकिन अभी भी कॉमिक्स में वो लेवल नहीं दिखा जो 2011-12 का जो रिकॉर्ड बना था $49 के आसपास। अभी भी उससे करीब कितने साल हो गए? 14-15 साल हो गए। 2011 से अगर आप देखें तो 14 साल में भी वो लेवल नहीं अभी तक चांदी पहुंच पाई है। अब क्या करना चाहिए चांदी में यहाँ से? मेरे हिसाब से यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस रहेगा। पर्टिकुलर जो गोल्ड में इश्यू है वो कॉमेक्स के डिलीवरी का है। 2.5 टाइम्स डिलीवरी वहां पे लग चुके हैं। हालांकि सिल्वर में इतना ज्यादा इश्यू डिलीवरी का कॉमेक्स में एटलीस्ट नहीं है, क्योंकि टैरिफ वॉर की वजह से काफी लंदन से डिलीवरी शिफ्ट कॉमेक्स में हुई है, तो उसमें नियर एक्सपायरी नेक्स्ट वीक, तो वहां पे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पे आ सकता है। सिल्वर में जो पॉजिटिव एडवांटेज है कि यहाँ पे चाइना का भी जो स्टिमुलस मेजर्स है, एंड लगातार ये कमोडिटी 3 साल से सप्लाई वाइज डेफिसिट में रही है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक और अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 1,02,000 के टारगेट के लिए आज सिल्वर में आप बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस नियर अबाउट टू रख सकते हैं। वो मींस के वैसे 1 लाख का भी स्टॉप लॉस आज रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। मींस के यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म कोई रुकता है एंड आपका अगर होराइजन 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का है, तो 1,05,000 तक के लेवल भी यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। बट इमीडिएट आज इंट्राडे स्पेसिफिक 1,02,40 का स्टॉप लॉस लगा के सिल्वर में बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। ओके, तो इंट्राडे के लिए सोना और चांदी दोनों खरीदारी की सलाह रवि जी की तरफ से। स्टॉप लॉस भी बताए गए हैं, जरूर ध्यान में रखिएगा। एक अहम बैठक भी है, फेड की बैठक है, आज से शुरू हो रही है। कल देर रात
यूएस फेड का फैसला आएगा। हालांकि ब्याज दरों में बदलाव की कोई संभावना नहीं है, लेकिन उनकी कमेंट्री काफ़ी अहम होगी। उस कमेंट्री का भी सोने चांदी पर काफ़ी असर होता है। क्रूड सर बताइए, लगातार तीसरे दिन तेजी है। हालांकि आज की तेजी बहुत कम है, सीमित दायरे में घूम रहा है बाजार, लेकिन मूड तेजी का ही है। चिंता है यहाँ पर ग्लोबल ग्रोथ को लेकर, डिमांड को लेकर है, लेकिन चाइना में जिस तरह से कंजम्पशंस को बढ़ाने के फैसले लिए गए हैं उससे सपोर्ट मिल रहा है। आपको क्या लगता है सर क्रूड में? मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म की रेंज है 5,850 से 5,940 के रहेंगे। ओपेक की डेट्स आ चुके हैं, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि टिल जब ओपेक मीटिंग खत्म होगी तब तक प्राइजेस में कोई ज्यादा यहाँ से बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन ना रखे। मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी का ट्रेड ही लेना चाहिए। साथ में जो बेसिक इन्वेंट्री है, मुझे लग रहा है कि लेवल पे भी थोड़ा ड्रॉडाउन आपको देखने को मिल सकता है। ये वीक के जो इन्वेंट्री आएगी यूएस में, तो क्रूड को बाय करें 5,928 के टारगेट के लिए। 5,800 का एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। मेटल्स बताइए सर, कल तो चीन वाली खबर के दम पे चल रहा था, लेकिन आज मेमसीएक्स पे सारे काउंटर लाल निशान में हैं, गिरावट हल्की है। क्या करें, किस साइड का ट्रेड ले और आपकी टॉप पिक क्या होगी दिन के लिए? एक सिर्फ कंसोलिडेशन है, प्राइसेस में ट्रेंड अप ही बना हुआ है। पर्टिकुलर जब तक कोई बड़ी रीजन नहीं आती तब तक अप ट्रेंड बना रहेगा। हालांकि टॉप पिक एल्यूमिनियम रहेगी, एल्यूमिनियम में बाय करें। 264 के करीब बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 261। 267 का इंट्राडे टारगेट रहेगा। तो एल्युमिनियम यहाँ पे टॉप पिक इनकी रवि जी की तरफ से आ रही है। सर छोटा जवाब एनजी पर, फिर हम एग्री की तरफ बढ़ेंगे। नेचुरल गैस क्या करना चाहिए, खरीदे या बेचे? आज हल्की नरमी है, दायरे में घूम रहा है नेचुरल गैस का मार्केट। प्राइसेस में टॉप बन चुका है, यहाँ से गिरावट की एक्सपेक्टेशन ही लग रही है। लेवल स्पेसिफिक आप वहां पे 340 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी वोलेटाइल काउंटर है, हिसाब से ऑप्शन का यूज करें। 350 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन बाय कर विद स्टॉप लॉस ऑफ 5। टारगेट वुड बी 18। 350 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह यहां पर है, और अपने सीजनल डिमांड के आखिरी दौर में है, इस वजह से लग रहा है कि अब यहां पे नरमी थोड़ी आ सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस का भी ध्यान ऑप्शंस में भी जरूर रखिएगा। चलिए अब सर एग्री मार्केट की ओर बढ़ते हैं। कल चौतरफा रैली दिखी, लंबे समय के बाद एनसीडीएक्स के सारे काउंटर इस तरह की तेजी दिखा रहे थे। सबसे पहले हल्दी से शुरुआत करते हैं, 5.5% से ज्यादा की तेजी। ये तेजी टिकाऊ है और किस दम पर? मुझे लग रहा है कि तेजी को यूज करना चाहिए, यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए। अगर 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक है तो हायर लेवल पे बिक वाली एक रिकमेंडेशन रहेगी। जिस हिसाब से डिमांड का सिनारियो एंड सप्लाई का सिनारियो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अप्रैल वायदा सेल करे अराउंड 12,580 के करीब। स्टॉप लॉस लगाए 12,820 का, और नीचे मुझे लग रहा है 11,880 तक के लेवल आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो टाइम फ्रेम भी आपके लिए है, 2 से 3 दिन में 11,880 तक भी आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। एसएल भी लगा लीजिए हल्दी पर। जीरा और धनिया, इन दोनों पर सर आपकी राय क्या है? यहां पर भी कल स्ट्रॉन्ग तेजी दिखी थी। धनिया में हालांकि इतना ज्यादा कल मोमेंटम नहीं था। आज लग रहा है कि शायद यहाँ पे एक फर्म ट्रेंड बना रहेगा। 7,900 के ऊपर वायदा चल रहा है। बाय करे ये लेवल पे, स्टॉप लॉस लगा है 7,840, छोटा स्टॉप लॉस। टारगेट 8,000 तक मुझे लग रहा है इंट्राडे या 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, और जीरा पर सर आपका क्या टारगेट है? जीरे को लेकर क्या कहेंगे? जीरा में इन बिटवीन थोड़ा सप्लाई है वो कम हुई है। जिस हिसाब से जनवरी फरवरी में जिस हिसाब से सप्लाई एंड एक्सपेक्टेशंस थी, तो इतनी ज्यादा सप्लाई आई नहीं है। तो इस हिसाब से प्राइसेस में थोड़ा एक ट्रेंड अपर साइड बना था। मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे वहां पे बिकवाली ही करनी चाहिए। 21,500 के करीब सेल करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 21,820। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 20,800 तक के आते टारगेट आते दिख सकते हैं। थोड़ा डिमांड सिनारियो वीक है, एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी सबड्यूड लग रही है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा ये हायर लेवल पे प्राइसेस रहे तो एक बार फिर से सप्लाई चल हो सकती है। ओके, तो आपको लग रहा है कि यहां से ये तेजी टिकेगी नहीं, 20,800 के भाव फिर से जीरे में दिख सकते हैं। जो भी ये व्यू दे रहे हैं 1 से 2 दिनों के लिए दे रहे हैं, सिर्फ आज के लिए नहीं दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। सर ग्वार सीड ग्वारगम, यहाँ पर भी अच्छी मजबूती दिखी थी कल। आज क्या होगा और आगे क्या होगा? क्या अपने ब्रॉडर रेंज से बाहर निकलेगा क्या ग्वार इस बार? कोई ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। आई थिंक जो ब्रॉडर रेंज 5200 से 5500 गुआर सीड एंड गुआर गम में भी 10,000 से लेकर 10,800 की रेंज बनी है, यही रेंज में प्राइसेस घूमेंगे। हालांकि थोड़े ये जो रैली में गुआर गम थोड़ा पिछड़ा है, बट यस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा फॉलो बाइंग दिख सकता है। 10,400 के करीब प्राइसेस चल रहे, बाय करके चले।
विद स्टॉप लॉस ऑफ 10,280। अपर साइड जो टारगेट है वो मुझे लग रहा है कि 10,800 तक आते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड जिस हिसाब से गुआर सीड एंड गुआर गम का कोरिलेशन है, मुझे लग रहा है कि गुआर गम में इतनी तेजी नहीं हुई जितनी सीड में हुई है, तो यहाँ पे एक फॉलो बाइंग अच्छा दिख सकता है। ओके, तो एक खरीदारी यहाँ पर ग्वार गम में फॉलो बाइंग आ सकती है। 10,800 तक इस काउंटर को ये तेजी लेकर जा सकती है और गम के जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी अच्छे लगातार पिछले 2-3 महीने से दिख रहे हैं। हालांकि ग्वार सीड को लेकर मंडियों में जो अराइवल्स के नंबर में पुराने स्टॉक अभी भी आ रहे हैं, वो उसका प्रेशर यहाँ पर दिख रहा है। सर अब बताइए, आखिरी काउंटर है कपास और कपास खली, यहाँ पर क्या रहा है? यहाँ पर कुछ डिमांड प्रोस्पेक्ट में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है? और दोनों ही काउंटर में बताइए, कपास खली में भी और कपास पे भी अपनी राय। जैसे मेरे हिसाब से कपास थोड़ा ओवरसोल्ड एंड पर्टिकुलर एमएसपी के करीब चल रहा है, तो इस हिसाब से वहां पे सेलिंग अवॉइड करें। बट कपास कली में एंड ऑफ सीजनलिटी है, आई थिंक यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक रखे एंड शॉर्ट करें 2,760 के करीब, 2,800 के स्टॉप लॉस के साथ 2,680 के टारगेट आते दिख सकते हैं। हम सब जो राय 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से दे रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी चल रही है और सारे जो मंथ्स के वायदे हैं वो एक्सपायरी पे है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ी वोलेटिलिटी के हिसाब से आप एक दो दिन रुकेंगे तो ट्रेंड के आधारित आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये कपास और कपास खली की बातचीत हो गई। अब आखिरी सवाल सर आपसे कैस्टर को लेकर रिपोर्ट तो कह रही थी कि उत्पादन इस बार 8% कम रहने का अनुमान था, सी का सर्वे था, और साथ ही नए सीजन में एरिया भी कम रहेगा, लेकिन भाव पर उसका कुछ असर नहीं दिख रहा है सर। एक दबाव भरा ही काउंटर ये दिख रहा है। कल के सत्र में तेजी जरूर थी, आगे क्या होगा सर कैस्टर में? आगे मुझे लग रहा है कि रिकवरी दिखेगी, क्योंकि चाइना जिस हिसाब से स्टिमुलस मेजर्स ले रहा है, चाइना जिस हिसाब से एग्रेसिव है और हमारा सबसे बड़ा मार्केट एक्सपोर्ट चाइना ही है, तो थोड़ा यहाँ पे क्योंकि लैग में बाइंग आता है, तो मुझे लग रहा है कि जैसे ही एक्सपायरी खत्म होगी, करंट एक्सपायरी, इसके बाद एक रिकवरी की उम्मीद रखे, कैस्टर सीट बाय करे। शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है, 6200 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, स्टॉप लॉस लगा है 6120, और मुझे लग रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म में रुकते आप तो यहाँ पे 6380 तक के लेवल फिर से आते हुए दिख सकते हैं। 80 के लेवल फिर से आपको कैस्टर में आते हुए दिख सकते हैं। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला और पूरे ही एग्री मार्केट और नॉन एग्री मार्केट पर आपने अपनी राय रख दी। कमोडिटी 10 बजे में इतना ही। 10 मिनट के लिए हमने अपनी पूरी कमोडिटी आपको बता दी है, लेकिन ब्रेक के बाद जब